तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने से पहले ही एनडीए में पड़ी फूट। जयंत चौधरी बीजेपी से बताए जा रहे हैं नाराज, अब नहीं चलेगी मोदी की 5 साल सरकार। जयंत चौधरी बदल सकते हैं पाला, मोदी अमित शाह के लिए झटका। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर सिंह कौर के पक्ष में आई समी की पत्नी हसीन जहां। कहा कंगना रनावत को विरोध वाली टिप्पणियों से बचना चाहिए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही कांग्रेस पार्टी हुई हमलावर, शपथ ग्रहण समारोह से पहले पूछ लिए 4 चुभते हुए सवाल। मोदी अमित शाह की बोलती हुई बंद। कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली महिला कर्मी को पंजाब के बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपए का इनाम देने का किया ऐलान। कहा पंजाबियों को खालिस्तानी कंगना ने बताया था। रामपुर जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह ने आजम खान का उड़ाया मजाक, तो तंजीम फातिमा ने दिया करारा जवाब। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के शपथ लेने से पहले ही एनडीए में पड़ी फूट। जयंत चौधरी बीजेपी से नाराज, अब नहीं चलेगी मोदी की 5 साल सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने से पहले ही एनडीए में फूट पड़ गई है और बीजेपी को शपथ लेने से पहले ही 440 वोल्ट का करंट लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल हुए जयंत चौधरी अब बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने बीजेपी को समर्थन नहीं देने की बात कही है। वहीं अब मोदी की 5 साल सरकार देश में नहीं चल पाएगी। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में जयंत चौधरी को जगह नहीं दी गई थी, जिसके बाद आरएलडी के जो कार्यकर्ता थे वो बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने जयंत चौधरी से बीजेपी का एनडीए गठबंधन छोड़कर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में शामिल होने की अपील की है। खबर ऐसी भी आ रही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने से पहले ही जयंत चौधरी पाला बदल सकते हैं और वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। उनके साथ जितने भी सांसद हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा झटका लगने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत के विरोध में उतरी मोहम्मद शमी की पत्नी। जय दोस्तों आपको बता दें कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनावत को थप्पड़ मारने की घटना के बाद अब उनके विरोध में मोहम्मद शमी की पत्नी शाहीन जहां भी उतर आई हैं। दरअसल आपको बता दें कि हसीन जहां ने जो कंगना रनावत को थप्पड़ मारा था, जिस महिला ने कुलविंदर सिंह, उनकी प्रशंसा की है। साथ ही कंगना रनावत को गलत टिप्पणियों से बचने की हिदायत दी है। हसीन जहां ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लिखा है कि मैं कंगना जी की फैन हूं, लेकिन उनका गलत टिप्पणी को मैं सपोर्ट नहीं करती हूं। गलत बात को मैं गलत ही कहूंगी। अल्लाह से दुआ करती हूं कि शाहीन बाग विरोध प्रदर्शनकारी महिलाओं पर जिन लोगों ने गलत शब्द का प्रयोग किया और गलत टिप्पणी की थी, उन लोगों को भी सबक मिले इंशाअल्लाह। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां खुलकर कंगना रनावत के विरोध में उतरी और जिसके कंगना रनावत ने थप्पड़ मारा था कुलविंदर सिंह कौर, उनके पक्ष में आ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कांग्रेस हुई हमलावर, शपथ समारोह से पहले पूछे 4 चुभते हुए सवाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर पहुंचने के लिए तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू समेत एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के साथ चल रही लेनदेन की सियासत को झेल रहे कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ा जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने उसके ही वादों को लेकर निशाना साधा और आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार लोकसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीते गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया, क्या वह आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के अपने वादों को पूरा करेंगे। कांग्रेस की ओर से हमले की अगुवाई करते हुए पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने संभावित मोदी तीसरी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, क्या मोदी 1/3 सरकार है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की मुसीबत कांग्रेस पार्टी ने खड़ी कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाले सुरक्षा कर्मी के सपोर्ट में उतरे पंजाब के बिजनेसमैन 1 लाख रुपए इनाम देने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने बीजेपी सांसद कंगना रनावत को बीते दिनों थप्पड़ मार दिया था। इस घटना ने नेशनल लेवल पर तहलका मचा दिया था। घटना पर कार्रवाई करते हुए महिला
को तुरंत सरकार ने सस्पेंड कर दिया था और कई लोगों ने इस थप्पड़ कांड का विरोध करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। हालांकि एक पक्ष और भी है जो आरोपी महिला के पक्ष में उतर गया है और उसकी तारीफ कर रहा है। पंजाब के एक बिजनेसमैन ने महिला की तारीफ करते हुए उसको 1 लाख रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कंगना रनावत को थप्पड़ मारकर महिला जवान ने बहुत अच्छा काम किया है और पंजाब का नाम रोशन किया है, क्योंकि पंजाबियों को और पंजाबियत को कंगना रनावत ने बदनाम किया और हमको खालिस्तानी और देश का गद्दार बताया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कंगना रनावत की मुश्किलें कम होने का नाम अभी भी नहीं ले रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामपुर से लोकसभा चुनाव जीतने वाले मोहिबुल्लाह ने आजम खान का उड़ाया मजाक, तंजीम फातिमा ने दिया करारा जवाब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आजम खान के गढ़ में जीत हासिल करने वाले मोहिबुल्लाह नदवी जीत के बाद अपनी ही पार्टी के नेता और रामपुर से पूर्व सांसद आजम खान पर तंज कर बैठे हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा है कि जेल सुधार गृह है, जेल में कैदियों को सुधारा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि आजम खान के लिए बस वो दुआ कर सकते हैं। उनके इस बयान के बाद आजम खान के समर्थक भड़क गए और उन्होंने मोहिबुल्लाह नदवी के बयान की आलोचना की। रामपुर के नए नवेले सांसद बनने के बाद मोहिबुल्लाह नदवी के बयान को लेकर अब आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने भी उन्हें घेरा है। तंजीम फातिमा ने कहा कि मोहिबुल्लाह को जीत की मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मोहिबुल्लाह को जेल जाने का काफी तजुर्बा है, तभी वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। तंजीम फातिमा ने कहा कि उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि आजम खान उन्हीं की पार्टी के हैं और आजम खान की वजह से ही वो चुनाव जीते हैं। महिला ने कुलविंदर सिंह उनकी प्रशंसा की है, साथ ही कंगना रनावत को गलत टिप्पणियों से बचने की हिदायत दी है। हसीन जहां ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लिखा है कि मैं कंगना जी की फैन हूं, लेकिन उनका गलत टिप्पणी को मैं सपोर्ट नहीं करती हूं। गलत बात को मैं गलत ही कहूंगी। अल्लाह से दुआ करती हूं कि शाहीन बाग विरोध प्रदर्शनकारी महिलाओं पर जिन लोगों ने गलत शब्द का प्रयोग किया और गलत टिप्पणी की थी, उन लोगों को भी सबक मिले इंशाअल्लाह। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां खुलकर कंगना रनावत के विरोध में उतरी और जिसके कंगना रनावत ने थप्पड़ मारा था, कुलविंदर सिंह कौर उनके पक्ष में आ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कांग्रेस हुई हमलावर, शपथ समारोह से पहले पूछे 4 चुभते हुए सवाल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर पहुंचने के लिए तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू समेत एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के साथ चल रही लेन देन की सियासत को झेल रहे कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ा जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने उसके ही वादों को लेकर निशाना साधा और आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार लोकसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीते गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया, क्या वह आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के अपने वादों को पूरा करेंगे। कांग्रेस की ओर से हमले की अगुवाई करते हुए पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने संभावित मोदी तीसरी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, क्या मोदी 1/3 सरकार है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की मुसीबत कांग्रेस पार्टी ने खड़ी कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाले सुरक्षा कर्मी के सपोर्ट में उतरे पंजाब के बिजनेसमैन 1 लाख रुपए इनाम देने का किया ऐलान। यह दोस्तों आपको बता दें कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने बीजेपी सांसद कंगना रनावत को बीते दिनों थप्पड़ मार दिया था। इस घटना ने नेशनल लेवल पर तहलका मचा दिया था। घटना पर कार्रवाई करते हुए महिला को तुरंत सरकार ने सस्पेंड कर दिया था और कई लोगों ने इस थप्पड़ कांड का विरोध करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। हालांकि एक पक्ष और भी है जो आरोपी महिला के पक्ष में उतर गया है और उसकी तारीफ कर रहा है। पंजाब के एक बिजनेसमैन ने महिला की तारीफ करते हुए उसको 1 लाख रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कंगना रनावत को थप्पड़ मारकर महिला जवान ने बहुत अच्छा काम किया है और पंजाब का नाम रोशन किया है, क्योंकि पंजाबियों को और पंजाबियत को कंगना रनावत ने बदनाम किया और हमको खालिस्तानी और देश का गद्दार बताया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कंगना रनावत की मुश्किलें कम होने का नाम अभी भी नहीं ले रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामपुर से लोकसभा चुनाव जीतने वाले मोहिबुल्लाह ने आजम खान का उड़ाया मजाक, तंजीम फातिमा ने दिया करारा जवाब। जय दोस्तों, आपको बता दें कि आजम खान के गढ़ में जीत हासिल करने वाले मोहिबुल्लाह नदवी जीत के बाद अपनी ही पार्टी के नेता और रामपुर से पूर्व सांसद आजम खान पर तंज कर बैठे हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा है कि जेल सुधार गृह है, जेल में कैदियों को सुधारा जाता है।
उन्होंने आगे कहा कि आजम खान के लिए बस वो दुआ कर सकते हैं। उनके इस बयान के बाद आजम खान के समर्थक भड़क गए और उन्होंने मुहिबुल्लाह नदवी के बयान की आलोचना की। रामपुर के नए नवेले सांसद बनने के बाद मुहिबुल्लाह नदवी के बयान को लेकर अब आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने भी उन्हें घेरा है। तंजीम फातिमा ने कहा कि मुहिबुल्लाह को जीत की मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुहिबुल्लाह को जेल जाने का काफ़ी तजुर्बा है, तभी वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। तंजीम फातिमा ने कहा कि उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि आजम खान उन्हीं की पार्टी के हैं और आजम खान की वजह से ही वो चुनाव जीते हैं।